वही हमारा भाई बहन जाग रहा है जिसने अपने मन को विषयों से अलग कर लिया है। विषय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। इन 6 विषयों से जो अपने मन को अलग कर देता है वही जाग रहा है। और जिसके हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर ये भरे रहे वो व्यक्ति जागता नहीं है, वो सोता है। तो भगवान शंकर 87,000 वर्षों के बाद में जब जागे हैं तो जाग करके क्या काम किया? राम जी का नाम लिया। और यहाँ पर इस कथा से हम आप भाई बहन ने एक शिक्षा ली। कौन सी शिक्षा? मान करके चलो हम भगवान शंकर नहीं हो सकते, हम जीव हैं और माया से घिरे हुए हैं। तो रात को सोते हैं और सोने के बाद जब सुबह में जागे तो जागने को सबसे पहले हम उस परमात्मा का ध्यान करें, उसका नाम लें। लेकिन परमात्मा का नाम लेने वाला कोई नहीं। जब सो करके हम जागते हैं तो खड़बड़ 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 ऐसी चटोई कहाँ सिगरेट वाली डिब्बी गई, और अगर डिब्बी मिला तो दिया सलाई माचिस सलाई मिला तो आंखें गुर्राव जैसे भादों का इस भैंसा घर वाली कब माचिस सलाई का, अरे कहीं सिलेंडर जला रहा है। तो मेरे भाई बहनों जब हम सुबह सो करके जगे हमारी आँख खुले तो हमारा सबसे पहला काम हो उस परमात्मा का हम आप लोग ध्यान करें, उस परमात्मा का नाम। किसका? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसे ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। सबसे पहले हम उसी परमात्मा का ध्यान करें, उसका नाम लें और उसके बाद में उस चारपाई से उठ करके और तब हम अपने गृहस्थी के सब काम करें, तब जीव का कल्याण होगा। आज भगवान शंकर की जबान खुली तो आज बोलते ही मेरे भाई बहनों भगवान का स्मरण किया है, राम जी का नाम लिया। और जब राम जी का नाम लिया तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। किया 87,000 साल के बाद में भगवान शंकर की आंख खुली और सती जी ने सोचा पति की आंख खुल गई। और भाई बहनों दौड़ करके भगवान शंकर के पास में पहुंचे हैं और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। क्यों? आज पति से 27,000 वर्षों के बाद में बात हो रही है। अरे वाह! जाए शंभो पदे और और सने आसन भगवान सजी गई है जहाँ पर बाबा विश्वनाथ बैठे हुए थे और जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। और जब प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने जब सती को देखा तो देख करके इशारा कर दिया और आसन डाल दिया, कहा देवी बैठ जाओ। और जब बैठने के लिए कहा तब तो संभलता है सती जी के प्राण चले गए। अब पति कह रहा है पत्नी से बैठो, अब पति के प्राण चले गए। क्यों? कोई पति पत्नी से कहे देवी बैठ जाओ
और वो उसके प्राण चले गए। तो कारण देखिए, भगवान शंकर के पास में जब सती जी गई तो भगवान शंकर ने सती को अपने सामने आसन दे दिया। और सामने आसन नारी का नहीं होता है। कदाच बहनों कथा सुनने के लिए आई हो, कभी भी अगर अपने पति के साथ में कहीं पर बैठना तो बैठने का हम आपको तरीका बताऊंगा। और हम नहीं, आप ही सब लोग गाया करती हैं। कहीं कोई गा रही थी देवियां तो एक लाइन है कैद कर दिया अपनी मेमोरी में भारी, तो याद आ गई कौन गाया करती है और क्या कहती है कि हमारे भारत का एक नियम था। और नियम जानते कौन है? यहाँ पर बैठने का, चलने का, उठने का सब तरीके बनाए गए। तो अगर पति और पत्नी दो लोग बैठते हैं तो कैसे बैठे, बस ये बात आप लोग गौर करें। और कई बार मैंने बताया इस बात का। देखिए, जब पति के साथ में बैठे तो पत्नी का कर्म है पति की बाईं तरफ बैठे, बस बाईं तरफ बैठना चाहिए। बाईं तरफ स्थान होता है इसका नारी का पति की, और दाहिनी तरफ बहन का स्थान होता है, और सामने माँ का स्थान होता है। कहीं आमने सामने है कोई बैठे तो माँ और पुत्र आमने सामने बैठते, पत्नी बैठी होगी तो बाईं तरफ, अगर बहन के साथ में है तो दाईं तरफ। इस तरह से हम बैठे। लेकिन बड़ी मुसीबत है, कभी कभी हम बात कर देते हैं तो लोग हमसे पूछ खड़े होते हैं कि यार जी एक बात बताओ, हम बैठे तो लेकिन कैसे बैठे? हमने कहा भाई बताओ। कहा अगर हम मोटरसाइकिलिया पर जा रहे हैं तो बाईं तरफ कैसे बैठोगे घर वाले? बात भी सही है, मोटरसाइकिल के वहाँ पर व्यवस्था नहीं है बाईं तरफ बैठाने की, और कैसे हम माँ को आगे बैठाएं, कैसे बहन को दाहिनी तरफ बैठाएं? तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है आपत्ति काले मर्यादा नाश। अगर कोई आपत्ति पड़ती तब तो कोई बात नहीं, अगर हाँ व्यवस्था है तो व्यवस्था होने पर इसी तरह से आप लोग बैठे, और यही चलने का भी तरीका है। मैंने कहा था अभी, अगर पत्नी के साथ में कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो आगे आगे स्वयं चलिएगा और पीछे पीछे धर्म पत्नी को चलाइएगा। लोग जो कथा वथा सुनते होंगे, सत्संग किए होंगे, उनको ये बात विदित होगी कि ये स्त्री और पुरुष जा रहे हैं। और अगर कहीं बहन के साथ जा रहे हैं तो बहन को आगे आगे करिएगा और तुम पीछे पीछे चलिएगा। माई के साथ कहीं रास्ता कर रहे हैं, यात्रा तय कर रहे हैं तो माई को आगे करिए, आप पीछे रहिएगा। लेकिन सारा मामला उल्टा हो गया। आज हमारा भारत देश जितना बढ़ता चला जा रहा उतना उन्नति करता चला जा रहा है। मैंने अभी कहा कहीं अगर बहन को लेने चले गए उसके ससुराल, तो जब बहन को लेकर के चलेंगे तो उस पैंट में दोनों हाथ घोसेंगे, है ना, और आगे आगे ठुमकते हुए जाएंगे बाबू, और पीछे पीछे बेचारी बहन एक गोद में बालक और दूसरे खोपड़ी पर वो पूरी वो इटाची वाला कपड़ा वाला इटाची लाके पुली बनी आ रही है ना, एक गोद में बालक लिए और दूसरा वो कपड़ा वाला बड़ा भारी झोला सर के रखे, बाबू जी अकेले आगे आगे जा रहे हैं। और यही हाल अगर कहीं ससुराल में घरवाले मिले तो इसे एकदम उल्टा, तो पत्नी उल्टा पल्ला डाले आगे आगे ठुमकती जा रही और अपना या घंटो लड़कवा इपार ला दे या घंटो पर ला दे और वो उल्टा की खोपड़ी पर पुली बनी जा रही। ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषि लोग कहते हैं, जाति लाइन याद आई, ये कहा करती देवी है क्या? अरे जाती हो तुम्हारे होता गाया जाता नहीं गाया जाता, हम कहीं से सुने ही गाया जाता है। कहती है क्या? अरे निर्मला कैसो तेरो देश आगे चले
एक परंपरा था। तो इस परंपरा से को आप लोग निभाने अगर कथा सुनने के लिए आई होता और तभी कथा का वास्तविक फल है, वास्तविक स्वरूप है। देखो जब हम आरती कराने जा रही तब कथा सुनने, आप बताओ कैसे काम चलेगा भाई? कथा का समय 11 बजे दिया गया, आप लोग 2 बजे 1:30 बज रहा है, पूरा तब आ रहा है। बताओ अब हम क्या करें, मर जाइए कि नहीं जाइए? तो आप लोग ऐसा कतई मत करें, 11 बजे से 11:30 बजे तक जरूर आए। 10-11 बजे 10 बजे इतना धूप हो रहा, कोई काम में भी नहीं लगेगा। खेत में तो गन्ना खोदना है तो भी 10 बजे के बाद नहीं खोद पाओगे, है ना? तो 11 और 11:30 जरूर और 2 बजे हम बंद कर देंगे। 3 बजे आराम से जाओ, फिर खेत पर चले जाओ और फिर आ जाओ घूम करके 8 बजे। कोई फर्क नहीं, बड़ा सुंदर समय है और व्यवस्था भी अच्छी है। क्योंकि समय जो निर्धारित किया बच्चा है, दिन बड़ा है, रात थोड़ा छोटी है, इसलिए सोने के लिए 11 बजे के बाद समय दे दिया गया। तो भैया आप लोगों से निवेदन है, निवेदन नहीं हाथ जोड़ के निवेदन है। और ये माताओं बहनों से ज्यादा जरूरत, ये देखो पड़ोस वाले दीपक देखे हो, दीपक है कोई आप घर में होगा नहीं करी कोई दिया दीपक जलाने वाला, तो वो सारे घर में प्रकाश करता है लेकिन उनके नीचे अंधेरे रहता। आंजर पांजर वाले लोग आ जाते हैं लेकिन पड़ोस वाले हमने तो घर में सुनाई पड़ा तो इनके नीचे अंधेरा है। यहाँ जो पड़ोस के लोग हैं उनको नहीं आना है। क्या हमको सुनाए तो और फिर कहना ऐसे बनाए तो हमका बेकार भरे पड़े। ठीक है आगे चलते हैं। तो भगवती सती ने देखा कि पति की समाधि टूट गई। भाई बहनों गई है भगवान शंकर के पास में हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान शंकर ने सामने आसन दे दिया और जब सामने आसन दिया तो अब सती जी की बगैर मरे मौत हो गई। आज उनको पता चला कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है। मेरे भाई बहनों अब पति की आज्ञा कैसे पति की आज्ञा को टाल दी, पहले पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था तो यहाँ तक आकर के पहुंची। आज सती जी सोचने लगे अगर अभी मैं अपने पति की बात को नहीं मानूंगी तो अब क्या होगा। तो ठीक है, सोच समझ करके कुछ देर में बाबा के सामने बैठ गए और जब बैठ गई तो मन में बहुत दुख, बगैर किसी बात के आपस में बड़ा प्रेम हो और पत्नी में अगर खटाखटी हो जाए, रिश्ता अलग हो जाए तो बड़ा दुख होता है। आज सभी को बड़ा दुख हो रहा है। बैठी है भगवान शंकर के सामने, बड़ा दुखित है। यही विधि दुखित और प्रदेश कुमारी और अकथनीय दारुण दुखदा। आज मेरी बहनों जो सती को दुख हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसी बाबा कहते हैं अकथनीय दुख हो रहा है सती को, क्योंकि आज पति पत्नी को माँ कह रहा है और जो पति अपनी पत्नी को माँ कह करके संबोधित करे तो बताओ पत्नी क्या करे, जमीन में घुस जाए या जहर खा ले। अब सती जी बड़ा परेशान, अब जब बड़ा परेशान देखा है भगवान शंकर तब अब सती के दुख को दूर करने के लिए, सुनो बहनों भाइयों, दुख को दूर करने का केवल एक ही रास्ता है। अगर किसी बात के कारण हमारा मन विचलित हो, हम किसी कारण दुखी हो, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपस में कुछ भी हो जाए और जब हमारा मन अशांति की तरफ चला जाए तो हम आप लोगों को एक काम करना चाहिए। वो कौन काम है? अगर कहीं भी कथवा हो रही हो तो कथवा में चले जाओ तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। भैया अब जब सती को ज्यादा दुखी देखा तो भगवान शंकर सती के दुख को दूर करने के लिए क्या किया है? लगे कहने हरि कथा रसाला। भगवान शंकर कथा कहने लगे।
सती को जब दुखी देखा है तो लगे कहने हरी कथा रसाला अच्छे देश भये शंकर सती के दुख को दूर करने के लिए मेरे भाई बहनों कथा कह रहे हैं। सती जी कथा को सुन, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है। उनका तो मन लगा है बाबा ने मेरा त्याग कर दिया, बाबा हमको मां समझने लगे। अब दुख मन में ये व्याप्त है, अब कथा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन भगवान शंकर बराबर कथा कहते हुए जा रहे हैं। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति ब्रह्मा बनाया, और जब प्रजापति ब्रह्मा बनाया है तो महाराज दक्ष ने ये किया भंडारा उत्सव, और उसमें सारे देवताओं को बुलाया, यक्ष किन्नरों को बुलाया है, और बुला करके यज्ञ आरंभ कर। लेकिन भगवान शंकर के पास